नमस्कार, मैं हेमंत मेहरा और आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज़। अभी हमें ऋषिकेश पशुलोक में, जहां पर उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की सहायता से यहाँ पर जो है ऊन क्रेता और विक्रेता का आयोजन किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में जितने भी भेड़ चालक होते हैं, जब वे अपनी ऊन को बेचते हैं तो उन्हें जो है उसकी सही जानकारी नहीं होती है, उन्हें उसका सही मूल्य नहीं पता होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जिसके तहत उन्हें जानकारी दी जाती है, जिसके तहत वे अच्छे से अपनी ऊन को जो है बेच सके और उन्हें उसका सही मूल्य मिल सके। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा ऊन क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, जो कि उत्तराखंड ऊन भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून के सौजन्य से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी फंडिंग केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड से होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो हमारे भेड़ पालक दूरस्थ इलाके में रहते हैं, जिनका ऊन शेयरिंग के बाद जो ऊन निकल के आता है, उसका जो रेशा रहता है, ऊन का रेशे की मोटाई और लंबाई के हिसाब से ऊन को सेल किया जाता है। तो सेल के लिए उनको प्रॉपर मार्केट ना मिलने की वजह से ये जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें बायर को भी बुलाया गया है, जो हमारे भेड़ पालक हैं, जो उनका उत्पादन करते हैं। तो उनके सामने एक गैदरिंग हो जाएगी। गैदरिंग के बाद एक निर्णय निकल के आ जाएगा कि मेरी ऊन किस रेट की जाती है और किस बायर द्वारा परचेज की जाएगी। तो इस क्रम में हमारे पास अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड में बायर काम कर रहे हैं, एक ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड करके भदोही से है, और एक हमारा आता है मोजो पांडा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से, एक हमारे पास आते हैं शिखर हैंडलूम करके हिमाचल प्रदेश से। तीनों बायर यहाँ उपस्थित हैं, और तीनों बायर द्वारा भी काफी मात्रा में ऊन उत्तराखंड राज्य से परचेज किया जा रहा है। सर, तो ये अलग अलग राजस्व जो है, जी ये जो अलग अलग राजस्व जो है बायर और सेलर। हाँ, नहीं तो बायर और सेलर अलग अलग राज्य से क्या, देखिए बायर तो ये ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी हो, लेकिन जो हमारा सेलर है वो हमारा उत्तराखंड का है। सेलर का मतलब जो हमारे भेड़ पालक ऊन उत्पादन कर रहा है, तो उसका ऊन उत्पादन के बाद उसको पूरा पैसा मिल जाए, वो एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेते हुए इस आयोजन किया जाता है। ये प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता रहा है। उसके कुछ रिजल्ट्स बहुत बेटर भी रहे हैं। उसी क्रम में कोशिश ये है, तो जो 70% ऊन है वो सारी की सारी सेल आउट हो, उसी के बाद ही हमारे भेड़ पालक का आर्थिकी में सुधार हो सकता है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने हमारे पास बेस्ट वूल है 17-18 माइक्रोन ऑस्ट्रेलियन मैरिनो, जिसके लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से जो मैरिनो भेड़ को लेके आए हैं, वो हमने अपने कोपरदार फार्म टिहरी में रखे हुए हैं। उनसे जो निरंतर बच्चे निकल रहे हैं, मेढ़े निकल रहे हैं, वो भेड़ पालकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी नस्ल सुधार होकर उनकी जो उनका माइक्रोन है वो भी उसी लेवल का आ जाए, जिससे उनको अभी और अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए। अभी जो उनके अब जो उत्पादन हो रहा है उसका हार्डली उनको 70-80 रुपए पर केजी मिलता है, जबकि वही हमारा ऑस्ट्रेलियन मैरिनो वाला वूल है, उसका 550 रुपए प्रति किलो है। तो उसी सिलसिले में ये आयोजन है। इस आयोजन में जो भी और भी हमारी संचालित योजनाएं हैं भेड़ पालकों के सुधार के लिए या उनकी आर्थिकी में सुधार के लिए, वो पूरी तरह से आयोजन किया जाए। मैं डॉक्टर अमित अरोड़ा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, USSWDB पशुलोक ऋषिकेश। मैं यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा कि NLM राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर पशुलोक परिसर में भेड़ एवं बकरी की कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला प्रारंभ की गई है। यहाँ पर उन्नत नस्ल के बकरे रखे गए हैं, जिनसे वीर्य प्राप्त कर हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए स्ट्रॉ तैयार करते हैं। और उसमें जैसे पूर्व में गाय और भैंसों में ये कृत्रिम गर्भाधान का पूर्व में ही किया जा रहा है कार्य, और अब ये कार्य जो है भेड़ और बकरियों में भी प्रारंभ किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमने जमुनापारी, सिरोही, बरबरी, बीटल
और जखराना नस्ल के बकरे रखे हुए हैं जिनसे हम वीर्य प्राप्त कर उनसे स्टॉ तैयार कर रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर हमने ऋषिकेश में और आसपास के क्षेत्रों में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया है और जिसमें हमें अब काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। किसी किसी बकरी में 3 बच्चे तक भी प्राप्त हुए हैं। तो सभी पशुपालकों से निवेदन है कि अगर अगर आप बकरी रख रहे हैं और बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप पशुलोक ऋषिकेश में जो हमारी भेड़ बकरी कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसमें यहाँ पर जनपद हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, नैनीताल के जो पशु चिकित्सक हैं उनको भी भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्रदान किया है और आप अपने निकटवर्ती पशु अस्पताल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप अच्छी नस्ल के पशु रखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप चाहे मीट के लिए रख रहे हैं चाहे वो दूध के लिए रख रहे हैं तो अगर अच्छी नस्ल का पशु रखते हैं तो आपको इससे अधिक लाभ होगा और इससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए डीवीएम न्यूज़।